हेलो एवरीवन। तो चलिए एवरीवन फ्रेंड्स हम जितने भी अभी आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे सीजीपीएससी का हो या सीजी व्यापम का हो। सीजीपीएससी में आने वाला प्यून की भर्ती हो रही है, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रख सकता है। तो हम प्रिपरेशन करने के लिए जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप प्रिपरेशन करते जाइए। आपका भी मैं इसमें फुल एक्सप्लेन करते जाऊँगा। इसी से रिलेटेड जो भी इसमें कवर होता है वो भी कवर अप करेंगे, ताकि हमारा पूरा प्रिपरेशन इसमें साथ में होते जाए। ठीक है। जैसे कि अभी आने वाला 28 तारीख को स्टेट इंजीनियरिंग का सर्विस एग्जाम होने वाला है, उसमें भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन आने वाला है। छत्तीसगढ़, इंडियन हिस्ट्री सभी से आने वाला है। तो इससे रिलेटेड मैं टॉपिक को कवर करते जाता हूँ। अभी हम स्टार्टिंग इसमें मिक्सअप रहेगा। कभी छत्तीसगढ़ की जनजाति का क्वेश्चन मिलेगा, आपको भूगोल का मिलेगा, सभी मिक्सअप रहेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ के त्योहारों से कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछ रहे जो बहुरा चौथ कब मनाया जाता है। तो बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जा रहा है पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिया है भादो कृष्ण पक्ष में, भादो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में, भादो शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में, कुंवार कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में, या कुंवार शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में। तो सबसे पहले याद रखना बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। ठीक है। तो बहुरा चौथ का जो ये है भादो के महीना में माना। देखो पूरा भादो के महीने होता है। भादो कब लगता है? अगस्त से सितंबर के बीच में भादो का महीना होता है। तो भादो का जब फर्स्ट जो प्रथम लगता है, देखिए यहाँ पे सही इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। भादो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में बहुरा चौथ मनाया जाता है। सही आंसर क्या है? ये। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जब आपका भादो का महीना चालू होता है ना, तो भादो के महीना जो स्टार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग होता है कृष्ण पक्ष का प्रथम। कृष्ण पक्ष के प्रथम से स्टार्ट होता है। तो कृष्ण यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो दिख रहा है। कृष्ण पक्ष के प्रथम में भोजली विसर्जन मनाते हैं, और कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में बहुरा चौथ मनाया जाता है। ठीक है। पहले में क्या मनाया? भोजली विसर्जन। कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में बहुरा चौथ, और षष्ठी में हल षष्ठी। हल षष्ठी क्या होता है? जिसके कमरछठ अभी जस्ट कमरछठ गया है कुछ दिन पहले, वो जिसमें माँ द्वारा पुत्र की दीर्घायु के लिए मनाते हैं। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी, अष्टमी जस्ट अभी कल ही गया, कल परसों अष्टमी, जिसमें जन्माष्टमी हम मनाते हैं। अब ये कृष्ण पक्ष का प्रथम, चतुर्थी, षष्ठी और अष्टमी गया। अब अमावस्या लगने वाला है, जिसमें पोला पोला आने वाला है, जिसमें बैल की पूजा की जाती है। ठीक है। उसके बाद आपका शुक्ल पक्ष लग जाएगा। शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन तीजा होता है, जिसे हरतालिका कहते हैं, जिसमें सभी औरतें जो हैं तीजा मनाने के लिए अपने मायके जाती है। और शुक्ल पक्ष के चतुर्थी में गणेश चतुर्थी की पूजा होती है। ठीक है। और पूर्णिमा लग जाता है, उस दिन नवा खाई मनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, मैं इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे हमारा सभी जो है कवर अप हो जाए, और आने वाले फ्यूचर जब भी एग्जाम होगा उसमें ये पूरा टॉपिक कवर करके हम उसको पढ़ सकें। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है। तो बहुरा चौथ का कब मनाया जाता है? भादो के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में। भादो के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में। तो सही आंसर क्या है इसका? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह और तिथि में मनाया जाता है। तो याद रखना, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीना में, जो मई जून का समय चल रहा होता है ना, उसमें मनाते हैं। क्या चीज? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, एक मिनट। ज्येष्ठ हम क्या मनाते हैं? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं। ठीक है। शुक्ल पक्ष के दसवीं में गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है? फर्स्ट। नेक्स्ट को क्वेश्चन देखते हैं। यही क्वेश्चन और इसी को अलग तरीके से पूछ सका, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है? चैत्र में मनाया जाता है। सॉरी, अभी हमने ज्येष्ठ में मनाते हैं। ठीक है। इसी को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। शुक्ल पक्ष के दसवीं को पूछ सकता है, या सीधा आपको ज्येष्ठ दे देगा। ठीक है। तो आपको अगर जैसे पुराने क्वेश्चन में था ना, गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के किस माह तिथि में बोलेगा, तो आपको पूरा याद रखना है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। और सिर्फ सिर्फ कब मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा ज्येष्ठ में मनाया जाता है। जो समय क्या होता है इसका? मई जून होता है, मई जून के समय में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट मैंने अभी बताया था ना, हल षष्ठी। हल षष्ठी कब होता है? अभी जस्ट बताया था कि भादो महीना के कृष्ण पक्ष के षष्ठी में हल षष्ठी मनाया जाता है। हल षष्ठी मनाया, क्यों मनाया जाता है हल षष्ठी? मैंने बताया था, हल षष्ठी माँ द्वारा पुत्र की दीर्घायु के लिए, मतलब पुत्र की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का त्यौहार होता है। हल षष्ठी को ही हम अलग अलग नामों से जानते हैं। किस किस नाम से जानते हैं हल षष्ठी को? कमरछठ और हल षष्ठ, ये सब होता है। तो भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष के षष्ठी में मनाती हैं, जो केवल संतानवती महिलाएं, ना कि कुंवारी कन्या, ये सभी महिलाएं जो है मनाती है। ठीक है। और इसमें स्पेशली और इससे रिलेटेड चीज़ मैं बता देता हूँ कि हल षष्ठी त्यौहार में और क्या क्या चीज़ होता है।
तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है CGPSC ने पूछा हुआ है। किस लिए मनाते तो हम देख लिए कि पुत्र की दीर्घायु के लिए। अब ये इसमें एक पसहर चावल का उपयोग होता है। पसहर चावल क्या होता है? जिसमें हल ना चला हुआ हो। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किस टाइप का चावल, तो पसहर चावल होगा। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पर्व है जिसमें 6 प्रकार की भाजी का उपयोग होता है, तो यही है हल षष्ठी, जिसे कमरछठ बोलते हैं। 6 प्रकार के अन्य प्रसाद के रूप में अलग अलग जो यूज़ करते हैं, भाजी नहीं, 6 प्रकार के भाजी, 6 प्रकार के खिलौने, ये सभी चीज़ का जो है इसी में आता है। और क्वेश्चन था इसमें 6 कथाएं जो सुनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया था हल षष्ठी में कि जो 6 प्रकार की कथा सुनाई जाती है वो कौन सी पे आधारित है, रामायण पे आधारित था या महाभारत पे। तो ये आप टेस्ट सीरीज देते रहेंगे ना तो उसमें पता चलता है। तो ये जो बताया गया ना वो महाभारत की कथाओं पे आधारित होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अबुझमाड़ी आदिवासी जो है उन लोग का क्या पर्व होता है। तो मैं अबुझमाड़ियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। ऑप्शन क्या के दिए? गोचा पर्व, घेरसा, कक्सार, कर्मा। तो सबसे पहले मैं अबुझमाड़ी के बारे में थोड़ा बता दूं कि अबुझमाड़ी कहाँ निवास करते हैं? छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में निवास करते हैं। अबुझमाड़ी गोंड जनजाति की ही एक उपजाति आती है। ठीक है, उपजाति है। और इसमें ये लोग जो है पेद्दा कृषि करना पसंद करते हैं। अबुझमाड़ का अर्थ ही यही होता है अज्ञात। ठीक है, इन लोग का त्यौहार क्या है? इन लोग का त्यौहार होता है कक्साड़। तो अबुझमाड़ी जो जनजाति है कक्सार पर्व के दौरान जो है कक्साड़ पर्व मनाते हैं। ठीक है, और इन लोगों में कक्सार के साथ एक पडुम त्यौहार भी होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दो क्वेश्चन देखे, एक तो होता है कक्साड़ पर्व मनाते हैं और एक पड्डुम, एक होता है पड्डुम त्यौहार जो इसी अबुझमाड़ी द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, कक्साड़ नृत्य भी करते हैं अबुझमाड़ी जनजाति लोग। और इसमें एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक भी है जो टीबी नायक द्वारा लिखी गई, द अबुझमाड़िया, जो पुस्तक लिखी ना टीबी नायक द्वारा, वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल त्यौहार। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं? सरहुल त्यौहार ये हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन गया है। उराव जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार ही है सरहुल त्यौहार। कौन सी जनजाति के लोग मनाते हैं सरहुल त्यौहार को? उराव जनजाति के लोग। अब आपको पता नहीं कि उराव जनजाति कहाँ निवास करते हैं। उराव जनजाति जो है मुख्य रूप से सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर और रायगढ़ के क्षेत्रों में उराव जनजाति निवास करते हैं। इसमें एक युवा गृह होता है धुमकुरिया। ठीक है, इसके जो धुमकुरिया युवा गृह है, ये लोग सरहुल नृत्य करते हैं, सरहुल, और साथ ही साथ कर्मा नृत्य भी करते हैं। इसकी बुलुक कुरुक बोली होती है। गांव के प्रमुख को मांझी कहते हैं। और त्योहार में कर्मा नृत्य भी होता है, सरहुल त्योहार भी होता है, कर्मा नृत्य भी ये लोग करते हैं। ठीक है, कर्मा त्योहार भी होता है। सरहुल त्योहार सीधा पूछेगा तो उराव जनजाति के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में किसान अपने बैलों को सजाते हैं? अभी हरियाली का समय गया है, हरेली में ही किसान, छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं हरेली के समय में अपने बैलों को सजाते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखते हैं, किस पर्व में मिट्टी के बैल की पूजा की जाती है? तो अभी पोला आने वाला है। पोला में ही छोटे छोटे बच्चों के लिए मिट्टी के बैल बनाते हैं, जिसमें ये मिट्टी के बैल के साथ खेलते हैं। तो बहुत ठीक है, क्वेश्चन अच्छा दिया है। इसको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करके बताते जा रहा हूँ ताकि ये पूरा कवर अप हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। जब आप जनजाति स्टार्ट करते हैं ना तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समय थोड़ा एक बता दूं कि जो हम पोला त्यौहार, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है चाहे CGPSC हो या CG व्यापम हो। पोला त्यौहार कब मनाया जाता है? पोला त्यौहार मनाया जाता है भाद्र पक्ष के अमावस्या में। तो याद रखना, बार बार याद रखिए इसको, भाद्र पक्ष के अमावस्या में पोला का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गेड़ी का भी बनाते हैं, किसान बैलों को सजाते हैं, बैलों की पूजा की जाती है। यही पूछे ना। ठीक है, तो भाद्र पक्ष के अमावस्या में पोला का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, मेघनाथ पर्व का संबंध किससे है? गोंड जनजाति। सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंडों की जनजाति। अब थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर दो कि गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, और ये जनजाति कहाँ निवास करती है वो बता देता हूँ। देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 56% गोंडों की जनजाति है, जो पूरे बस्तर संभाग में निवास करती है गोंड जनजाति। ठीक है, इसमें स्पेशली यही है कि ये लोग जो है, इसके देवता बहुत सारे हैं, जैसे कि दुल्हा देव है, बूढ़ा देव है और सूरज देव इत्यादि है।
साथ ही साथ मेघनाथ पर्व भी ये लोग मेघनाथ पर्व भी मनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हैं इसमें, धीरे धीरे सभी को कवर अप करना है, इसलिए मैं जो जो इंपॉर्टेंट वो बता के आगे चलते जाता हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, पूछ रहा है। देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, सही आंसर है 9वां। ठीक है, कहीं कहीं पे 10वां लिखा रहता है, 9वां लिखा रहता है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। तो भारत में क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तो 9वां। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे दो चीज इसमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल जो है देश के उसमें पूछा हुआ है, तो परसेंटेज कितना आता है 4.11%। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 4.11%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा, लेकिन जो न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का हमको क्षेत्रफल कितना है, 1,35,191 किलोमीटर का स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, 1,35,191 किलोमीटर, सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए अक्षांश के बारे में भी पूछा जाता है। आप जब मैप देखेंगे ना तो स्टार्टिंग में बहुत इजी रहता है, लेकिन आपको याद रखना है। तो ये अभी जो है एसआई के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ये होता है अक्षांश, ये होता है देशांतर। ठीक है, तो क्या है सही आंसर, 70 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश, और 80 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर, 84 20 डिग्री पूरी देशांतर, ये होता है देशांतर, ये होता है अक्षांश। ठीक है, तो सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे आपको मैप में दिखा देता हूँ, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, मध्य प्रदेश, ऊपर में उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने राज्यों से घिरा है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा है, 7 राज्यों से। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगी हुई है। तो इसका भी आंसर वही है। देखो क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका बस होता है, भारतीय राज्यों से लगी हुई है, 7 राज्यों से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहे हैं, गोचा पर्व किस संभाग की जनजाति द्वारा मनाई जाती है। तो मैं थोड़ा गोचा पर्व के बारे में बताता हूँ। तो गोचा पर्व किस संभाग की जनजाति द्वारा, तो इसका सही आंसर होगा बस्तर संभाग की जनजाति द्वारा। तो याद रखना, गोचा पर्व जो है आषाढ़ महीना, जब आषाढ़ महीना लगता है तो भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकलती है, 75 दिनों तक जो त्यौहार चलता है ना, वही वाला। ठीक है, तो जगदलपुर बस्तरपुर में गोचा पर्व मनाया जाता है, बस्तर के जगदलपुर में। ठीक है, गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो अभी जस्ट मैंने बताया ना कि गोचा पर्व जो है आषाढ़ महीना, जब जुलाई का महीना चालू होता है ना, उस समय गोचा पर्व मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन कवर अप हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, किस त्योहार में राउत लोगों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में रंग बिरंगे परिधानों में लाठियां लेकर नृत्य करते हैं। तो कब करते हैं, पहला ऑप्शन मातर है ये। ठीक है, हरतालिका, गौरा, नवाखाई। तो मातर का त्यौहार होता है गाँव में, जब दिवाली के लक्ष्मी पूजा के दूसरे दिन क्या मनाते हैं, उसके बाद मातर का त्यौहार मनाया जाता है। सही आंसर क्या होगा, मातर। ठीक है, लाठियां लेकर जो है नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में मातर पर्व किस देवी की पूजा के लिए की जाती है। देखिए उसी से रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, मातर का भी बताया ना मैंने। तो मातर में किसका, खोडहर देव की पूजा की जाती है। मातर पर्व में खोडहर देव की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, मातर त्योहार कौन मनाते हैं। जस्ट अब इसको अपोजिट कर दिया, मातर त्योहार कौन मनाते हैं, राउत जनजाति, यादव समाज के लोग जो है इसको त्योहार को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है। ये देखिए अभी जस्ट अब यहाँ पे जन्माष्टमी, तीज, कमरछठ, रामनवमी। तो विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए कौन सी व्रत रखती है, तीज। अभी जो है तीज जिसको हम पोला बोलते हैं ना, पोला आने वाला है, वही है।
ठीक है, पोला जो है अमावस्या को लगता है। और तीज में क्या होती है कि महिलाएं जो अपने पति के दीर्घायु के लिए तीज में व्रत रखती है। तीज कब प्रारंभ होता है, जिसे हम हरतालिका भी कहते हैं। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है इसको। तीजा जो जाते हैं ना, उसमें ही क्या होता है, शुक्ल पक्ष के तृतीया में, शुक्ल पक्ष जैसे शुक्ल पक्ष का तृतीया चालू होता है, ठीक है, तृतीया, उसी दिन तीजा जाते हैं। और इसी हरतालिका भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ में पति के लिए किए जाने वाला व्रत क्या है, तीजा। ठीक है, तीजा। देखे बहुला चौथ भी हमने स्टार्टिंग में देखा था। ये बहुला चौथ कौन लोग करते हैं, वो उसमें देखा था आपने स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हरतालिका। अभी जस्ट इसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन, तीज को ही हरतालिका भी कहते हैं। हरतालिका तीज त्योहार किसके लिए महत्वपूर्ण है, स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के दे सकता है, इसलिए मैं सभी क्वेश्चन को यहाँ पे बताया हूँ। अब थोड़ा देखते हैं जाजल्य महोत्सव कहाँ पे लगता है, जाजल्य महोत्सव और कब लगता है वो बताता हूँ। आपको अच्छे से याद रखना है, जाजल्य महोत्सव जो है कौन से जिले में लगता है, जांजगीर चांपा में लगता है जाजल्य महोत्सव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जाजल्य महोत्सव जो है जांजगीर चांपा में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। जांजगीर चांपा में जाजल्य महोत्सव लगता है। किस त्योहार में किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, अभी हरेली गया, उसमें जो है किसान अपने जितने भी उपकरण होते हैं उसकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन देना तो एलिमिनेट करना चाहिए कि कौन कौन से दिखे। हमारे यहाँ नागपुरा का कोई उत्सव को उसमें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित नहीं होता, ना बारसूर का उत्सव नहीं होता। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो पर्यटन के हिसाब से भोरम देव का मनाया जाता है और सिरपुर का उत्सव मनाया जाता है। तो ए और थर्ड सही है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र आदि के लिए कौन सा त्यौहार को उपयुक्त माना जाता है। अभी जो गया हरेली का त्यौहार, ऐसा माना जाता है कि हरेली के त्यौहार के समय में जादू टोना जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गेड़ी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर किया जाता है। गेड़ी का जब अभी हरेली का जब इसमें हरेली अभी जो मनाए ना हम, उसी में ही नहीं, देखिए गेड़ी अभी जब हरेली का समय आता है, इसमें हरेली के त्यौहार में ही गेड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। लेकिन यहाँ से दो क्वेश्चन अब आ सकता है, क्या चीज़, गेड़ी का महत्व किस त्यौहार के अवसर पर होता है, हरेली पे। लेकिन गेड़ी का विसर्जन कब किया जाता है पूछेगा तो पोला में। क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको पढ़ना, पूछ सकते हैं गेड़ी का महत्व पूछेगा तो हरेली के समय में, लेकिन इसका विसर्जन कब किया जाता है, पोला के त्यौहार के दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हरेली नामक पर्व किस दिन मनाया जाता है। अब यहाँ देखिए हरेली पर्व कब मनाया जाता है, यहाँ पे मैं हरेली से संबंधित बताता हूँ। हरेली पर्व कब मनाया जाता है, हरेली पर्व जो है वो सावन अमावस्या में मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, हरेली सावन अमावस्या में मनाया जाता है। तो सावन पूर्णिमा लिखा हुआ है, यहाँ पे अमावस्या लिखी, यहाँ कार्तिक लिख दिया है। तो मुझे लगता है ये ऑप्शन इसमें अमावस्या लिखा होना चाहिए था। तो हरेली पर्व नामक किस दिन मनाया जाता है, ये सावन के अमावस्या में मनाया जाता है। इसी दिन हरेली में गेड़ी पर्व भी मनाया जाता है, मुख्य रूप से किसानों द्वारा मनाया जाता है इस समय। और इसी समय में ही नारियल फेंक प्रतियोगिताओं का भी किया जाता है कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे। ठीक है, तो बहुत सारा अलग अलग है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो पर्व होता है ना, वो हरेली का त्यौहार होता है सावन अमावस्या में। तो अच्छे से याद रखना, इसको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, हरेली का त्यौहार इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, सावन अमावस्या है, नॉट पूर्णिमा। ठीक है, बस्तर दशहरा में जोगी बिठाई किसे कहते हैं, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। तो सबसे पहले बता दूं कि जोगी बिठाई क्या होता है। जब बस्तर का दशहरा प्रारंभ किया जाता है आषाढ़ महीने में, लगभग 75 दिनों तक ये चलता है। प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, पुरुषोत्तम देव। जब हम जो है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उस समय इसमें टोटल 13 प्रकार के जो 13 दिन तक जो रस्म की जाती है ना, और प्रथम कार्यक्रम पाठ जो यात्रा निकालती है, और अंतिम क्या होता है वो अलग अलग तरीके जहाँ जहाँ पूछा जाता है। अंतिम विदाई रस्म ओहाड़ी होता है। अब बहुत क्वेश्चन को ना डेप्थ में पूछा है, तो यहाँ टॉपिक पूछा है जोगी बिठाई। तो मैं जोगी बिठाई के बारे में बताऊँ कि हलवा समुदाय का कोई एक सदस्य जो है
दशहरा को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए 9 दिन तक व्रत रखकर योग साधना में बैठता है, ठीक है, जिसे जोगी बिठाई भी कहते हैं। सामान्यतः आमाबाल और पराली गांव के निश्चित घरों से हलबा जनजाति के लोग यह परंपरागत रूप से बैठते हैं। तो स्पेशली क्या चीज होता है इसमें, तो दशहरा पर जोगी बिठाई किसे कहेंगे, मूर्तियों की स्थापना नहीं, रथ की ध्वज स्थापना की जाती है, सही है। पुजारी की नियुक्ति नहीं, मंदिर में कलश स्थापना नहीं, तो सही आंसर क्या, इस समय रथ ध्वज स्थापना की जाती है। कलश की इस समय स्पेशली अगर बात करें ना तो स्थापना होती है, प्रमुख रस्म होता है इसमें। रथ यात्रा भी दंतेश्वरी देवी की विशेष पूजा की जाती है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ, ये जगदलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में हरेली नामक पर्व किनके द्वारा, ये तो किसानों द्वारा, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, किसानों द्वारा मनाई जाती है, अभी हमने पूरे डेप्थ पढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, माँ दंतेश्वरी की पूजा किस त्यौहार में, अभी जस्ट मैंने बताया ना अभी कि दंतेश्वरी माता की पूजा कब की जाती है, अभी जस्ट हमने बताया, ये जो बस्तर का दशहरा लगता है उस समय माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है, विशेषकर पूजा की जाती है रथ यात्रा में। नेक्स्ट, मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़, ये पुराना क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्या है, बस्तर में दशहरा के दौरान किसकी पूजा की जाती है, जस्ट अभी मैंने बताया दंतेश्वरी माता, कहाँ गए यार, दंतेश्वरी माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, रस नवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, देखिए ये थोड़ा नया क्वेश्चन है तो याद रखना कौन सी जनजाति, रस नवा पर्व जो है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बैगा जनजातियों द्वारा रस नवा पर्व जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघनाथ पर, फिर वही क्वेश्चन जो है, मेघनाथ का संबंध गौड़ जनजातियों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 किस जल प्रणाली पर है, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो हम पढ़े ना, ये हम जो इंडियन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, गंगा भागीरथी हुगली नदी जल प्रणाली पर ये आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान कहाँ पे है, भारत, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खदान ये है जादूगोड़ा में, ठीक है, जादूगोड़ा में। तो इसका सही आंसर क्या है, डी, जादूगोड़ा, ठीक है, सब यूरेनियम की यहाँ खदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो आपको पता है सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, केरल, जहाँ पे महिलाएं भी सबसे ज़्यादा साक्षर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, अगर आपने भारत का नक्शा देखा होगा तो वहां पे हमने देखा है विशाखापट्टनम, जो कि पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है, ऊपरी घाटी में पूछ रहा है, ठीक है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम जो कि मुख्य खनिज है वहां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है महाराष्ट्र में स्थित है, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो इसका सही आंसर छत्तीसगढ़, ठीक है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रोपण, इसकी प्रक्रिया है, वन रोपण से क्या है, वन रोपण क्या है, किसकी प्रक्रिया है, वन रोपण जो है वो वृक्षारोपण है, ठीक है, वन रोपण किसकी प्रक्रिया है, वन रोपण। वनों की अत्यधिक कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है, वहां के जंगली जानवरों के आवास का विनाश होना, सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन रोपण किसकी प्रक्रिया है, फिर वही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सही आंसर क्या है, जोग जलप्रपात, ठीक है, जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग। नेक्स्ट, IR-20 और रत्ना किसकी दो मुख्य किस्में हैं, तो सही आंसर क्या है इसका, रेप बीज, सी, सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन के मामले में भारत में सबसे ज्यादा कौन सा मसाला निर्यात किया जाता है, धन के मामले में हमारे यहाँ का सूखी लाल मिर्च सबसे ज्यादा जो है मसाले निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकी किस राज्य से संबंधित है, कुकी
कहाँ पाई जाती है कुकी? मणिपुर में। कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। कुकी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर और मिजोरम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस स्थान को कहते हैं? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर स्थान जो है कोयटबुर क्या है? कोयटबुर को कहा जाता है। सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो सही आंसर क्या है? सी, संभावित संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों में भारत में किसकी फिलिंग द ब्लैंक की जन्म दर सबसे कम है? कहाँ की जन्म दर सबसे कम है? सबसे कम जो जन्म दर है वो केरल की है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, दक्षिणी गोलार्ध अंटार्कटिका में भारत की स्थायी अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? ये बना है दक्षिण गंगोत्री में। सही ऑप्शन है डी। झूम क्या है? झूम एक तरह की खेती होती है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है? ये खेती है, झूम खेती बोलते हैं ना हम, वही। नेक्स्ट ऑप्शन, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस महान हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद को समर्पित, यह दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 5 सितंबर को, 10 दिसंबर को या 29 अगस्त? तो ध्यानचंद जो है मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। सही आंसर है डी, 29 अगस्त। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी एक स्वतंत्र वित्तीय संस्थान है जिसका उद्देश्य लघु मध्य को विकास सहायता करना है। मतलब सिडबी की स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना सन 1990 में की गई थी। सिडबी है, सॉरी सिडबी बोल रहा था, सिडबी। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, पूर्व एशिया में एक साम्यवादी राष्ट्रीय चीन दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा ऑप्शन सी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध जो दुनिया का 10वां सबसे बड़ा ऊंचा बांध कहाँ है? टिहरी बांध। टिहरी बांध है, कहाँ पे बना है टिहरी बांध? एक मिनट आगे हो गया क्या? टिहरी बांध जो है कहाँ पे बना हुआ है? टिहरी बांध बना है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ बना है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, डेविड रसिया को भारत सरकार ने किसके प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया? यह एक्सिम बैंक। ये बहुत पुराना क्वेश्चन था। एडरसन अर्टिस डो पेले किस नाम से जाना जाता है? जो एक सेवनृत है, ये क्या था? एक फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करता था, है। ठीक है। ग्रीन पार्क स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है जो 33,000 क्षमता का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है? ये जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व भर में प्रतिवर्ष मानव दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व भर में कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को दुनिया भर में। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के गोलाघाट और नौगांव जिलों में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ है? बहुत बार बार क्वेश्चन आता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है कहाँ? असम में। सही आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहीं पे एंड हो गया। ठीक है। टोटल 65 क्वेश्चन जो है चॉइस किया था। इसका पीडीएफ आपको जो है ग्रुप में मिल जाएगा। आप चाहे तो जितना मैं बताया हूँ अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो पीडीएफ के माध्यम से ग्रुप में जाइए, पीडीएफ आपको सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और इसी तरह आने वाले और मैं क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और लाऊंगा, जो अब मैं टॉपिक वाइज लाऊंगा। जैसे छत्तीसगढ़ की जनजाति है तो जनजाति के वाइज का पूरा क्वेश्चन निकालूंगा, उस टॉपिक को कवर अप करेंगे। और साथ ही साथ जैसे महोत्सव कौन सा हो रहा है, कौन कौन से जनजाति है, कहाँ क्या क्या, पूरा चीज़ जो है कवर अप करेंगे। ठीक है।